पहले आप समझ लेना सभी वेट ऑफ फैक्टर क्या होता है, मैंने इसको यूज करना है। हमने बेसिक 4 फॉर्मूले किए हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। ओके, दूसरा फॉर्मूला मैंने किया था डेल्टा टीवी इंटू एम, और थर्ड हमने किया था डेल्टा टी एफ, एंड फोर्थ हमने किया था पाई सी आर टी। बस आप ये ध्यान दें, कल भी कहा था मैंने, इस पे सी क्या है, मोलैरिटी, कैपिटल एम है, कैपिटल एम। आर ए गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया होगा, टी है टेम्परेचर, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पे अभी हमें डेरिवेशन करने बाद में। और डेल्टा टी एफ आपको पता है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इसमें के एफ कॉन्स्टेंट है, क्रायोस्कोपी कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू दिया होगा। एम है मोलैलिटी, मोलैलिटी। डेल्टा टी भी है यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के भी कांस्टेंट है, वैल्यू दिया होगा। एम अगेन यहां पे मोलैलिटी है, सही है। और इस पे ध्यान देना जरा, इस पूरे इसका नाम है, इस पूरे का नाम क्या है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हल्का सा रिकॉल कर रहा हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों मैंने कहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी इज नथिंग, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी इट्स अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है ना, ये पूरा फैक्टर ये वाला, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान दीजिए। एन पी ए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपने आप में अकेला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पी एस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पी ए नॉट माइनस पी एस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पी ए नॉट माइनस पी एस क्या होता है, उसका नाम होता है लोअरिंग वेपर प्रेशर, पहले कहा मैंने। ये पूरा जो फैक्टर है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, because it depends on molality. Molality indicates number of mole of solute. Hence delta T भी colligative property है, boiling point colligative property नहीं है भाई। And similarly freezing point depression delta TF, this is colligative property because it depends on molality. Similarly osmotic pressure, pressure नहीं कहा हमने, vapor pressure नहीं कहा, osmotic pressure, this is colligative property because it depends on molarity. molarity क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये आपने ध्यान देना। आज हम बात करेंगे यहाँ पे वेट ऑफ फैक्टर, इसको हम स्मॉल आई से लिखते हैं, स्मॉल आई। इसको समझ लो, पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे। हम वेट ऑफ फैक्टर को इन्हीं फॉर्मूलेस के राइट साइड में रखेंगे, राइट साइड में, मतलब वेट ऑफ फैक्टर को यहां रखेंगे राइट साइड में। क्यों, सामने देख लो पहले। वेट ऑफ फैक्टर क्या होता है देखें, वेट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय, अभी मत लिखो आप, देख लो पहले, theoretical colligative property, experimental colligative property divided by theoretical colligative property। इसका क्या मतलब देखो आप जरा, आपको पूरे एरिया में 100%
सॉल्यूट्स गिवन होंगे ना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है वो हमेशा गिवन होगा। सॉल्यूट समटाइम दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइट, दे कैन बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब, देखो मैंने आपको कहा कि भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने यूरिया ऐड करा हुआ है, वाटर सॉल्वेंट है, यूरिया होता है NH2, CONH2, यूरिया ही होता है। एक जनरल सा आइडिया रखो, यूरिया हो गया आपका, केन शुगर हो गया C12H22O11 एंड ग्लूकोज C6। एक आइडिया सा रखें, ये तीनों सॉल्यूट ऐसे होते हैं, ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आप यूरिया का एक पार्टिकल पानी में डालो, यूरिया एक पार्टिकल ही रहेगा, वो NH2CO NH2 ही रहेगा। आप यूरिया के माना कि यूरिया के 100 पार्टिकल्स मैंने पानी में ऐड करे, वाटर में आके 100 ही रहे हो, मतलब यूरिया क्रॉस है यूरिया। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो। अब आप ऐसा करो कि सपोज करिए मेरे पास है NaCl है, NaCl को पानी में डाल देता हूं मैं। NaCl का एक पार्टिकल वाटर में आके इसके दो पार्टिकल आयनाइज हो गया, वो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बन गया, सही है। इसके एक पार्टिकल से दो बन गए ऐसे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, स्टोइकियोमेट्री 1:1:1, मतलब एक से दो बने वो। देखो ध्यान दीजिए सभी, हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। मैं इसी बात को रिवर्स वे में कहता हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स करस्पॉन्ड्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं इस लाइन को यहां लिख देता हूं, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट corresponds to colligative property। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट corresponds to colligative property, कि सॉल्यूट्स के जो नंबर है ना वही एक तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड वेन ऑफ फैक्टर। अब ये देखिए जरा, मैंने यूरिया के 100 पार्टिकल्स वाटर में ऐड करे, वाटर में जाके 100 ही रहे वो, वाटर में जाके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना ये वो एक्सपेरिमेंटल नंबर, दिस इज एक्सपेरिमेंटल नंबर। वाटर से जब वो बाहर थे यूरिया 100 ही थे, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल नंबर। मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूट करस्पॉन्ड्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ यूरिया के केस में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो 100। मैं ये कहूंगा यूरिया के केस में वेन ऑफ फैक्टर आई का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। कैसे? आपने यूरिया के 100 पार्टिकल वाटर में ऐड किए, 100 पार्टिकल ऐसे। एक आइडिया रखो प्लीज, यूरिया हो गया, केन शुगर एंड ग्लूकोज, ये तीनों होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं ऐसे सॉल्यूट्स या ऐसे केमिकल्स जो वाटर में आके आयोनाइज नहीं होते। यूरिया के 100 पार्टिकल्स वाटर में 100 ही रहे हो, यानी यूरिया तो यूरिया डिकम्पोज नहीं हुआ, यूरिया जो है आयोनाइज नहीं हुआ। यूरिया ऐसे होता है NH2CO NH2, वाटर में आके ये मॉलिक्यूल SH रहे वो NH2CO NH2, ये एक मॉलिक्यूल है। आपने 100 मॉलिक्यूल ऐड करे यूरिया के, वाटर में आके 100 ही रहे हो। वाटर में आके जो नंबर है ना 100, दिस इज एक्सपेरिमेंटल नंबर है वो। वाटर से जब वो बाहर था इसको कहा मैंने थ्योरेटिकल नंबर, वाटर से बाहर भी 100 ही थे वो। मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूट corresponds to colligative property, means फैक्टर आई आया,
एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आ गए 100 यूरिया में, एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 ही है वो, नंबर ऑफ सॉल्यूट करस्पॉन्ड्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यूरिया के केस में वेट ऑफ फैक्टर आई 1 आ गया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, सेम फॉर केन शुगर एंड ग्लूकोज। मेरे पास है माना कि भाई कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपसे कहा है कि भाई जस्ट हाइपोथेटिकल C6H12O6 कह रहा है, इसके एक पार्टिकल ऐड किया, पानी यहां सॉल्वेंट है, इसका एक पार्टिकल वाटर में आके सेम रहा हो, वेट ऑफ फैक्टर आई कितना आएगा? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल 1 आ गया, थ्योरेटिकल भी 1 नहीं था वो, फैक्टर आई कितना आया? 1 आया। मींस नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आई हमेशा 1 आएगा, आई क्या आएगा? हमेशा 1। क्यों भाई? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाटर में आके आयोनाइज नहीं हुए। आप माना ग्लूकोज के 200 पार्टिकल ऐड करो, इस तरह के 200 पार्टिकल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 200 पार्टिकल, वाटर में आके 200 ही रहे ना। मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूट एक्सपेरिमेंटल 200 हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट करस्पॉन्ड्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 200 हो गया, सॉरी एक्सपेरिमेंटल 200 हो गया, थ्योरेटिकल भी क्या हुआ? 200 ही हो गया, फैक्टर आई क्या है? 1 आ गया। ध्यान दीजिए, वेट ऑफ फैक्टर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, इट इज रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आप नोट मत करो, ये इसका डेफिनेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ फैक्टर आई। तो ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, या मेक ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रोवाइड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में अभी कुछ ना लिखे, आप देखते रहे जस्ट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट माना आपको कहा कि भाई मेरे पास है 2 ग्राम C12O11, सही है, इसको पानी में डाल दिया, वाटर में ऐड किया, और आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे 2 ग्राम केन शुगर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे इजीली, कैसे? 2 डिवाइड बाई मोलर मास, 2 डिवाइड बाई 342, इतने मोल आए ना किसके? C12, इतने मोल मतलब ये अपने आप में मॉलिक्यूल है ना, इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है? 6.1 मोल में इतने मॉलिक्यूल है, x में कितने होंगे? इनटू x, यानी आया 6.0 10^23 इंटू 2/342, इतने पार्टिकल्स ऐड किया आपने, किसके? केन शुगर के। जब आपने इतने सारे पार्टिकल ऐड किया ना केन शुगर के, वाटर में आके उतने ही रहे वो, सेम ही रहे वो, क्यों? बिकॉज केन शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस केस में वेट ऑफ फैक्टर आई कितना आएगा? इस केस में वेट ऑफ फैक्टर आई आया, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, उतने ही थे वो, एंड थ्योरेटिकल इतने ही थे वो, मींस 1 आ गया। बात समझ आई? इन केस ऑफ NaCl आता हूं मैं, मेरे पास है NaCl के अंदर माना कहीं लिखा गया NaCl सॉल्यूट है। अब ये नॉलेज आपको हल्का सा आपने रखना है कि आपको सॉल्यूट ऑलवेज गिवन है, अंडरस्टूड है, NaCl आयनी कंपाउंड है, जब इसको पानी में ऐड किया ऐसे टूटेगा, मींस इसके एक पार्टिकल ने वाटर में आके एक बनाया सोडियम आयन, एक बनाया क्लोराइड आयन, दिस इज एक्सपेरिमेंटल नंबर 2 आ गया। थ्योरेटिकल नंबर था जो वाटर से बाहर था वो 1 है, मींस इस केस में आई कितना आया? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
नंबर ऑफ सॉल्यूट। वाटर में आके, सॉल्यूशन में आके हमने पहले ही कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में आके यानी एक्सपेरिमेंटल जो है ना, सोडियम आयन अलग है, क्लोराइड अलग है, व्हाटएवर में भी देयर नेचर, यहां नंबर 2 हो गए, 2 आ गए। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 आ गया, थ्योरेटिकल आ गया 1, आई इज ग्रेटर देन 1। इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो वाटर में आके आयोनाइज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई इज ग्रेटर देन 1, सही है। जैसे मेरे पास है, माना कि आपको कहा है दिस इज हेयर कैल्शियम क्लोराइड, राइट। कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करता हूं मैं, ये टूटेगा कैल्शियम आयन प्लस डबल ऑफ क्लोराइड आयन। इसका जो स्टोइकियोमेट्री है 1:2, मतलब ये रहा थ्योरेटिकल नंबर। एक फॉर्मूले से पानी में आके इसके 3 पार्टिकल बने, इसको क्रॉस से रखता हूं मैं, क्रॉस ऐसे 1 से 3 बने वो कैल्शियम क्लोराइड में। वेट फैक्टर आई आया। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल्स 3 आ गई, थ्योरेटिकल 1 था, आई आ गया 3। इस तरह से आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मेरे पास सपोज करिए मेरे पास है सोडियम फॉस्फेट, पानी में ऐड किया, दिस इज सोडियम आयन 3 टाइम प्लस फॉस्फेट आयन। अब जरूरी थोड़े कि सोडियम फॉस्फेट आपने 1 मोल ही ऐड करा है, मैंने आपसे कहा कि भाई 0.001 मोल सोडियम फॉस्फेट, इसको ऐड करा पानी में, सही हुआ। आप रखो यहां पे बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री कह रहा है 1 से 1 2 3 4 पार्टिकल बने, 1 से 4 बने, मींस ये हो गया एक्सपेरिमेंटल नंबर। इसका मतलब ये होगा 0.001 मोल से कितने बनेगी, 3 into 0.001 प्लस स्टोइकियोमेट्री 1:3:1। इसके 0.001 मोल से 3 into 0.001 मोल ये बनेगा, 0.001 मोल ये बनेगा। क्या बात बैठी, मतलब 1 से 4 ही बने वो, 0.001 मोल से, मोल की वैल्यू डाल दो चाहे यहां 6 इतने सारे पार्टिकल ऐड किए सोडियम फॉस्फेट के, इतने फॉर्मूले ऐड किए, समझिए बात मेरी, इतने फॉर्मूले ऐड करे, वाटर में आके नंबर ऑफ आयंस 4 टाइम बनेंगे, इसके 4 टाइम बने। वो कैसे, 3 बने सोडियम आयन 3 टाइम और 1 टाइम फॉस्फेट आयन। एक्सपेरिमेंटल नंबर जो आएगा इसका 4 टाइम्स आएगा, मींस एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4x आ गई, थ्योरेटिकल x था, कैंसिल हो गया, आई ऑलवेज 4 आ गए इसमें। अब आप देखते रहे पहले प्लीज, अब नोट करें सभी पहले, राइट सभी, ये तो है बेसिक फॉर्मूले, हम यहीं पे लौट के आएंगे। आप वेट ऑफ फैक्टर आई को समझ लो, बस मेरा चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा, आराम से समझ लो। देखो राइट डाउन वेट ऑफ फैक्टर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, लिखा जरा प्लीज सभी। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू theoretical कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इसका डेफिनेशन आ गया। रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू theoretical कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज वेट ऑफ फैक्टर आई। राइट डाउन सभी, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू theoretical कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, मैं इसको ऐसे रखता हूं शॉर्टकट में, यहां दिस इज आई इज गिवन बाय, आज हम इसी पे काम करेंगे, फिर मैं आई को इन फॉर्मूलेस के अंदर यूज करूंगा और न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर मेरे पास। आई आ गया एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी। आप एक पॉइंट लिखे, नोट राइट डाउन सभी। नंबर ऐसे लिखे आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन number of particles of solute. Colligative properties depend on number of particles of solutes. Hence number of particles of solute corresponds to colligative property. Write this note. Colligative properties depend on number of particle of solute. Hence, number of particle of solutes corresponds to colligative property. Done. Okay. नोट में सेकंड पॉइंट लिखो सभी। सेकंड पॉइंट लिखे नोट पे। सेकंड पॉइंट आया नोट में, सेकंड पॉइंट आइए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में लाइक ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई इज ऑलवेज 1। बोर्ड एग्जाम में आएगा। कैसे वाले मैंने समझाया था आपको, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जितना एक्सपेरिमेंटल नंबर है, जैसे ये आपने माना कि यूरिया है, यूरिया के आपने 10 पार्टिकल ऐड करे, इस तरह के 10 पार्टिकल हैं, वाटर में आके 10 ही रहे ना, वाटर में आके 10 ही रहे, क्यों आयोनाइज नहीं हुआ वो, यानी एक्सपेरिमेंटल नंबर 10 हुआ, नंबर ले लो आप, बस हो गया, बिकॉज नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल नंबर क्या हुआ, 10 ही हो गया, 1 आएगा हमेशा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में फैक्टर आई हमेशा 1 आएगा। नोट में थर्ड पॉइंट आई, थर्ड पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन, अंडरस्टूड, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन में जाते हैं, आई इज ग्रेटर देन 1, आई हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, I is greater than 1। कैसे, अभी समझाया था मैंने आपको। जैसे माना कि आपको सॉल्यूट गिवन है, एनी सॉल्यूट, इट कैन बी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अंडरस्टूड है, वाटर में आके ऐसे टूटेगा, कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन मींस 1 से 2 पार्टिकल बने, क्या आएगा इसमें 2/1। एक्सपेरिमेंटल नंबर आ गया 2 एंड थ्योरेटिकल नंबर आ गया 1। Done. Electrolytes undergoing dissociation, I is always greater than 1। And number 4 आओ, नंबर 4, ये मैं आपको बीच में समझाऊंगा, जरा लिख लो पहले आप। नंबर 4, if solute undergoes association, इसका क्या मतलब मैं समझाऊंगा बीच में आपको। if solute undergoes association then I is less than 1। 3 रिजल्ट हुए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 1 आएगा, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 आएगा, एंड एसोसिएशन में आई आएगा लेस देन 1। और आई का ये डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सही है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हमारे पास बेसिक तो 4 फॉर्मूले सामने, आप देखते रहे पहले जरा। अब मैं इसी पे काम करूंगा, राइट। आपसे कहा है, क्वेश्चन फर्स्ट पे आता हूं मैं, नोट डाउन प्लीज, नोट करो सभी। कैलकुलेट फैक्टर आई फॉर, ए करो आप कॉपर सल्फेट, बी करो K3FeCN6, एंड सी करो कैल्शियम क्लोराइड, एंड डी करो यूरिया। चलो इनको आंसर कर लेता हूं पहले। कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर आई, दिस इज वेंट हॉफ फैक्टर, कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर आई फॉर
कॉपर सल्फेट, पोटाशियम, इसका क्या नाम है, बात की बात कोऑर्डिनेट आने वाला, बस ऐसे लिखवा जरा, K3FeCN6, कैल्शियम क्लोराइड Ca, कैल्शियम क्लोराइड, एंड यूरिया NH2CONH2। अब यहां पे ये ध्यान दो आप, इसने कहीं पे भी कोई हिंट नहीं दिया आपको कि भाई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। मैंने कहा वो नॉलेज थोड़ा सा आप आइडिया रखो। जैसे इस केस में दिस वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और ये भी हो गया इलेक्ट्रोलाइट। चलो मैं आंसर पे आता हूं, नोट किया सबने? आइए जरा ए पे आओ, इसको हटा देता हूं यहां से, वेट फैक्टर आई पे काम करेंगे पहले। आंसर ए, आपने सॉल्यूट को पहले पानी में आके वाटर को एक्वस AQ से लिया, हमने आयनाइज करना है। क्या मतलब इसका? स्टोइकियोमेट्री 1:1:1, मतलब ये सिचुएशन है वाटर में आने से पहले थ्योरेटिकल, ये सिचुएशन हुई एक्सपेरिमेंटल। बताइए सभी कितना आएगा? आई आया, एक्सपेरिमेंटल नंबर हो गया 2, 2 पार्टिकल हो गए। एक्सपेरिमेंटल नंबर इज एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही बात सबको? थ्योरेटिकल नंबर 1 था, आंसर 2 आ गया फर्स्ट वाले में। डन। सेकंड पे आता हूं मैं, पोटाशियम K3FeCN6 CN, अरे अंडरस्टूड, ये सॉल्यूट है भाई, इसको पानी में ऐड करा हुआ है, वाटर में आके एक हल्का सा आइडिया रखो, कोऑर्डिनेट आने वाला है। जब भी ये वाली ब्रैकेट होती है ना पूरे केमिस्ट्री में, ये वाली ब्रैकेट आपने जब इसको पानी में ऐड करना ना, इस ब्रैकेट को आपने रिटेन रखना, मतलब ये ब्रैकेट नहीं टूटेगी। क्या मतलब इसका? कोऑर्डिनेट आने वाला मींस 3 एंड इसका बेस हुआ 1, 1 इज चार्ज ऑन पोटाशियम, दिस इज K+1 3 टाइम प्लस FeCN6 आ गया 3 नेगेटिव। क्या मतलब है? आप ध्यान दीजिए, AXBY का मतलब क्या होगा, समझाएगा कोई मुझे? Y इज चार्ज ऑन A पे Y पॉजिटिव है, पर है ये X टाइम, है ये, एंड X इज चार्ज ऑन B पे चार्ज X है, पर है ये Y टाइम। डन। +1 में समझाया मैंने आपको, आयन इक्विलिब्रियम में। तो बिल्कुल वैसे हुआ ही इस केस में, इसका बेस है 3 पोटाशियम, इसका बेस अंडरस्टूड 1 है, मतलब 1 है चार्ज ऑन पोटाशियम, पर है ये 3 टाइम, एंड 3 इज चार्ज ऑन दिस होल आयन, बट है ये 1 टाइम। अब बोलिए जरा, स्टोइकियोमेट्री आ गया 1:3:1। इसका जो एक पार्टिकल है वाटर में आके कितने बने? 3 ये बन गए और एक ये बना, 4 बन गए। मैटर फैक्टर आई आएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया 4 डिवाइड बाई 1 आ गए। डन। देखते रहे, जस्ट नोट किया आपने? ओके, सी पे आओ जरा, कैल्शियम क्लोराइड पे आता हूं मैं। बोलो सभी, कैल्शियम क्लोराइड को पानी में ऐड करता हूं मैं। 2 इज चार्ज ऑन कैल्शियम, इसका बेस है 1, 1 इज चार्ज ऑन क्लोरीन, मींस दिस इज कैल्शियम +2 प्लस Cl पे चार्ज है -1, और है ये 2 टाइम ना, इसका एक पार्टिकल वाटर में आके 3 पार्टिकल बनाया। समझ आ रही बात सबको? एक्सपेरिमेंटल नंबर हो गया 3, यानी आई आ गया 3/1। डन। अब मैं नंबर 4 पे आता हूं, डी पे आइए, यूरिया। यूरिया दिस इज NH2CO। मैंने कहा यूरिया वाटर में आके यूरिया को पानी में ऐड करा, यूरिया वाटर में आके एसी फॉर्म में रहेगा वो, मतलब आयनाइज नहीं हुआ वो, इसके एक से एक ही रहा वो, फैक्टराइज 1। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जरा आपसे कहा है, नंबर 2, कैलकुलेट वेन ऑफ फैक्टर आई फॉर, नंबर 1 है सेम आया मैं, K3
FeCN6, okay, it is 10% ionized. ये मजेदार रहा, 10% ionized है। पहले उसमें कुछ नहीं लिखा था और पहले वाले केस में कुछ भी नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है उस केस में वो 100% आयोनाइज था। यहां लिखा है 10% आयोनाइज्ड। देन का इसने बी में कैल्शियम क्लोराइड सेम, इट इज सपोज करिए इट इज 50% आयोनाइज्ड। एंड सी का इसने दिस इज NaCl, दिस इज 100% आयोनाइज्ड। एंड बी का इसने यहाँ पे दिस इज एयर सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, दिस इज 10% आयोनाइज्ड। नोट कर लो सभी पहले प्लीज। फैक्टर आई निकालना आना चाहिए आपको। फैक्टर आई आ गया। बेसिक 4 फॉर्मूले हैं, इस पे कम से कम 250-300 क्वेश्चन करेंगे हम। बिल्कुल सिंपल काम है। और आपको इस एरिया में आपको नीट एग्जाम में यहां से कई बार 2 प्रॉब्लम आते हैं, जेई मेंस 2 प्रॉब्लम आते हैं कई बार, जेई एडवांस में यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। बेसिक फॉर्मूले 4 है मेरे पास, इनमें फैक्टर आई मैंने कहां डाल देना है मैं बताऊंगा आपको, और इस पे हम वर्कआउट करेंगे। देखो पहले आप फैक्टर आई निकालना सीखें। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फैक्टर आई फॉर दिस 10% आयोनाइज्ड। ओके, माने लाइन नहीं लिखी है तब क्या मतलब इसका, तब इसका मतलब इट इज 100% आयोनाइज्ड। यानी यहां लिखा है इट इज 10% आयोनाइज्ड। ओके, पहले इसको आयोनाइज करता हूं ऐसे K3, समझे आपने किया +1 में आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये 10% आयोनाइज हुआ ना, अंडरस्टूड है। इसके जो फॉर्मूले है ना, सिर्फ 10% आयोनाइज हुए मींस एजम्पशन इसमें ये लिया गया है, ये लाइन आपको दी है 100%, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने साइन ऑफ इक्विलिब्रियम देना है, याद है आपको? इक्विलिब्रियम साइन आ गया। कैसे जुटाए? 3 टाइम पोटेशियम प्लस FeCN6। क्यों दिया इक्विलिब्रियम साइन? इट इंडिकेट्स इस केस में जो सॉल्यूट है ना, ये पूरे का पूरा आयोनाइज नहीं हुआ, इसका एक पोर्शन आयोनाइज हुआ, एक पोर्शन आयोनाइज हुआ, और अब इनमें इक्विलिब्रियम आ गया। जितना टूट रहा उतना आ रहा, जितना टूट रहा उतना आ रहा, जितना टूट रहा, इनमें इक्विलिब्रियम आ गया, इनमें इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम स्टेज तक इट इज आयोनाइज्ड ओनली 10%। माने कि 10% नहीं लिखा है, तब आप देते थे साइन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल साइन का मतलब क्या हुआ? इरिवर्सिबल साइन का मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट आयोनाइज हो गया। याद है कुछ +1? उस केस में ये पोर्शन फिनिश हो गया, खत्म हो गया। इस केस में अगर 10% आयोनाइज्ड है, आपको साइन ऑफ इक्विलिब्रियम देना है, इक्विलिब्रियम साइन देना है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए सभी, जब भी आयोनाइजेशन आपका 100% नहीं है ना, आपने हमेशा स्टार्ट करना 1 मोल से। यहां टेक्निकली आप स्मार्ट रहना, जरा साउंड रहना। हम करेंगे 250-300 प्रॉब्लम। जब भी आपको आई एंड अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने सपोज किया स्टार्टिंग में 1 मोल है, 1 मोल है। स्टार्टिंग में आयन कितने थे? 0। इसको मैं ठीक से लिखता हूं यहां पहले। दिस इज एयर K3 FeCN6 प्लस एक्वस में आके प्लस Fe, सही हुआ? 1 मोल शुरू है वो। ऑलवेज स्टार्ट विद 1 मोल, पूरे चैप्टर में ध्यान देना। ऑलवेज स्टार्ट विद 1 मोल, 1 मोल से स्टार्ट करना हमेशा। स्टार्टिंग में 0 है, यानी अभी मैंने इसको पानी में ऐड नहीं किया। सपोज करिए 1 मोल में से अल्फा टुकड़ा यहां से निकल गया, अल्फा टुकड़ा यहां से टूट गया, अल्फा निकल गया यहां से, राइट? ये बच गया 1 माइनस अल्फा। कितना बच गया? वो रेशियो है 1:3:1। अगर यहां से अल्फा टुकड़ा निकला ना, राइट, ये बनेगा 3 अल्फा और ये बनेगा अल्फा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कंटेनर ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेज पे आके कुछ पोर्शन है अनआयोनाइज्ड, कुछ पोर्शन है आयोनाइज्ड।
अनआयोनाइज्ड ये वाला है, कितना है वो 1 माइनस अल्फा। आयोनाइज्ड ये वाला है, ये वाला पोर्शन आयोनाइज्ड है, इनमें इक्विलिब्रियम आया हुआ है, सही है। अब मुझे बताइए जरा कि भाई वेंडर फैक्टर आई कैसे निकालते हैं आप। दिस इज एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस सॉल्यूशन में आके कितने आयन है, सॉल्यूशन में आके कितने सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए, ये मेरा सॉल्यूट था, जब इक्विलिब्रियम आ गया ना, सॉल्यूट कुछ है अनआयोनाइज्ड, कुछ है आयोनाइज्ड। अरे ये भी सॉल्यूट है और ये भी तो सॉल्यूट है। ये पोर्शन सॉल्यूट का अनआयोनाइज्ड है, ये पोर्शन है सॉल्यूट का आयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड पोर्शन है आपका 1 माइनस अल्फा, आयोनाइज्ड है 3 अल्फा एंड 3 अल्फा। अब ये सारा जोड़ दो, पूरे सॉल्यूट जोड़ दो आप, पूरे सॉल्यूट आप जब जोड़ेंगे वो आएगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये है मेरे पास 1 माइनस अल्फा बच गया है, एंड ये 3 अल्फा प्लस अल्फा, एंड थ्योरेटिकल नंबर आपने कितना लिया था, थ्योरेटिकल आपने 1 मोल लिया था, 1। दोबारा समझ लो प्लीज, आई होता है, मैं 0 लैब से आता हूं दोबारा। ऑलवेज 1 मोल लेना शुरू में, वट एवर विल बी दैट इन क्वेश्चन। कल मैं बताऊं इसकी मोलालिटी गिवन है 0.01 मोलर या 0.02 मोलर। आपने स्टार्ट करना 1 मोल से, शुरू में 0 है, ओके। स्टोइकियोमेट्री 1:3:1, 3:1। माना कि 1 मोल में से अल्फा टुकड़ा निकल गया, ये बच गया 1 माइनस अल्फा, 3 अल्फा एंड अल्फा। क्या चीज है ये बेसिकली ये बचा यहाँ पे अनआयोनाइज्ड और ये आया यहाँ पे आयोनाइज्ड। ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन में आके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। इक्विलिब्रियम स्टेज पे आके नंबर ऑफ सॉल्यूट देखने मैंने, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ये भी है, ये भी है, इनमें इक्विलिब्रियम आया हुआ है। आप ये पूरे नंबर जोड़ दो, ये आएगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी अनआयोनाइज्ड है 1 माइनस अल्फा, आयोनाइज्ड 3 अल्फा, जोड़ दो सारे, क्या बने सारा, ये पूरे का पूरा आ गया एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि कुछ सॉल्यूट है अनआयोनाइज्ड, कुछ सॉल्यूट है आयोनाइज्ड। हमने शुरू में ही कहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ये भी है वो भी है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी प्रोवाइड करेगा वो भी देगा। अनआयोनाइज्ड सॉल्यूट है आपका 1 माइनस अल्फा, आयोनाइज्ड है 3 अल्फा एंड अल्फा, जोड़ दो सारे, ये आ गया एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी ये आया एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल मैंने 1 लिया हुआ है, बात समझे। तो ये बच गया मेरे पास 1 प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा, इसको यहां से हटा देता हूं। आई आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। आपको याद है अल्फा होता है फ्रैक्शन, +1 में किया हमने, आपको अल्फा याद दिया था 10%, यानी आई आ गया 1 प्लस 3 इंटू आपका था 10% आयोनाइज्ड, 10% आयोनाइज्ड अल्फा है 10/100। अल्फा क्या होता है फ्रैक्शन, डन। क्या आ गया यहां से, दिस इज 1 प्लस 3/10, दिस इज 13/3 आया वो, 13/10, दिस इज 1.1.33 आई इतना आ गया। बात समझे सभी। मैं आता हूं बी पार्ट पे। आपसे कहा था कैल्शियम क्लोराइड 50% आयोनाइज्ड, फैक्टर आई निकालो। कैल्शियम क्लोराइड 50% आयोनाइज्ड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस एक्वस, कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन। अब ये बताओ पहले क्या सही किया मैंने, आंसर इज नो, ये मैंने सही नहीं किया, क्योंकि 50% आयोनाइज का मतलब है कि ये पूरे का पूरा आयोनाइज नहीं हुआ है। यहां देना आपने साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये साइन आएगा। अब सही है, स्टार्टिंग में 1 मोल है, स्टार्टिंग में 0 है, इसमें से अल्फा टुकड़ा निकल गया, बच गया 1 माइनस अल्फा, अल्फा बना 2 अल्फा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज पे आके ये बच गया अनआयोनाइज्ड और ये बचे आयोनाइज्ड, डन। कैल्शियम क्लोराइड अनआयोनाइज्ड इतना रह गया, आयोनाइज्ड ये आगे, इनमें इक्विलिब्रियम है। अब आई कितना आएगा,
आई आएगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट जोड़ दो सारे, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट कुछ अनआयोनाइज्ड है, कुछ सॉल्यूट है आयोनाइज्ड, जोड़ो सारे जरा। 1 माइनस अल्फा है अनआयोनाइज्ड, अल्फा प्लस 2 अल्फा आयोनाइज्ड है। थ्योरेटिकल नंबर 1 था, क्या बचा है? दिस इज आई आया 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा आपको दिया था कितना 50%, मतलब 50/100, आई सॉल्व हो जाएगा। अभी बात समझ आई सबको? इसी प्रॉब्लम में मन आपको ऐसे लिखा होता, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर कैल्शियम क्लोराइड, बस बाकी कुछ नहीं लिखा है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर कैल्शियम क्लोराइड, बाकी कोई कमेंट नहीं लिखा है वहां पे। उस केस में अंडरस्टूड इट इज 100% आयोनाइज्ड, उस केस में आपने अंडरस्टूड है इरिवर्सिबल साइन लेना है। मतलब इरिवर्सिबल साइन का मतलब ये हुआ, ये पूरे का पूरा फिनिश हो गया, 1 से 3 आइन बन गए वो। इस केस में आई आएगा 3/1। बात समझ आ रही सबको? फैक्टर आई निकालना सीखो बस। देन आपको सी पार्ट का था, आई निकालो। NaCl के लिए इट इज 100% आयोनाइज्ड। अरे 100% आयोनाइज्ड है, माने लाइन नहीं भी लिखी होती ना तब भी अंडरस्टूड थी 100% आयोनाइज्ड। इस केस में इरिवर्सिबल साइन देना आपने ऐसे, मतलब पूरा फिनिश हो गया वो, 1 से 2 आइन बने वो, मीन्स एक्सपेरिमेंट नंबर आ गया 2, थ्योरेटिकल 1, 2 आ गया आंसर। डन। मैं आता हूं डी पार्ट पे। सोडियम फॉस्फेट 10% आयोनाइज्ड, सोडियम फॉस्फेट इरिवर्सिबल साइन क्योंकि 10% आयोनाइज्ड हो रहा है। 3 इज चार्ज ऑन फॉस्फेट, 1 इज चार्ज ऑन सोडियम, सोडियम +1 पर है ये 3 टाइम, फॉस्फेट 3 नेगेटिव पर है ये 1 टाइम। 1 मोल है स्टार्टिंग में। यहां पे आपने ध्यान देना सभी प्लीज, जब भी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं है ना, ये चैप्टर का बिल्कुल डीप डालना माइंड में, बिल्कुल डीप रखो माइंड में। जब भी आपको आई और अल्फा के रिलेशन पे जाना है ना सोल्यूशन में, स्टार्ट 1 मोल से करो हमेशा। ये 1 मोल है शुरू में, एंड ये आपके 0 है स्टार्टिंग में। डन। अल्फा टुकड़ा यहां से निकल गया, बचा 1 माइनस अल्फा, स्टोइकोमेट्री 1 is to 3 अल्फा एंड अल्फा। क्या मतलब इसका? सॉल्यूशन में आके ये सॉल्यूट है अनआयोनाइज्ड और ये सॉल्यूट है आयोनाइज्ड, जोड़ दो सारे सॉल्यूट। सॉल्यूशन में हम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया, ये सारे सॉल्यूट आपको जोड़ दीजिए, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज गिवन बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अरे सॉल्यूट ये भी है, सॉल्यूट ये भी है, ये सारे सॉल्यूट आप जोड़ दो, ये बनेगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना आया वो? आई आ गया, एक्सपेरिमेंटल नंबर आया 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा बाई थ्योरेटिकल 1 था, कैंसिल हो गया, क्या बचा है 1 प्लस 3 अल्फा। अल्फा आपको दिया था, अल्फा का फ्रैक्शन 10% आयोनाइज्ड है, अल्फा आ गया 10/100। ओके, दिस इज कैंसिल हो गया, 3/10 यानी 13/10 आ गया, सेम आ गया। दिस इज 1.3 आ गया। क्लियर हो सबको? कुछ प्रॉब्लम और लेता हूं मैं यहां पे। दिस इज योर कैलकुलेट, राइट प्लीज सभी। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर आई, ए है 0.01 मोलर यूरिया, स्मॉल है में भी, बी है 0.001 मोलर NaCl, इट इज 50% आयोनाइज्ड, एंड सी आपके पास 0.01 मोलर K4 FeCN6 गिवन है आपको। दिस इज ओनली 30% आयोनाइज्ड। राइट डाउन प्लीज। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर 0.01 मोलर यूरिया,
001 मोलर NaCl 50% आयोनाइज्ड, 0.01 मोलर स्मॉल m K4FeCN6 30% आयोनाइज्ड। फर्स्ट पे आता हूं मैं, यूरिया 0.01 मोलर यूरिया। ये नॉलेज आपको रखना है, यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस क्वेश्चन में 0.01 मोलर का कोई मतलब नहीं है। कैसे भाई? आप माना यूरिया का एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, वाटर में आके एक का एक ही रहा ना, डन। और आप 0.01 मोलर लेते हैं, 0.01 मोलर मतलब 0.01 मोल, 0.01 मोल से 0.01 मोल ही रहेंगे वो, फैक्टर आई आ गया 1। कोई डाउट? बी पे आता हूं मैं, दिस इज एयर NaCl प्लस aqueous 50% आयोनाइज्ड, रिवर्सिबल साइन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। अगर 50% आयोनाइज्ड है, साइन रिवर्सिबल दे दो आप। ओके, मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा होगा NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अरे एजम्पशन है यहाँ पे इट इज 50% आयोनाइज्ड। ओके, भले यहाँ पे 0.001 मोलर गिवन है, आप स्टार्ट करो हमेशा 1 मोल से, 0 है स्टार्टिंग में। अल्फा टुकड़ा यहां से निकल गया, 1 माइनस अल्फा बचा है, अल्फा एंड अल्फा, इसका कोई मतलब नहीं है यहां, समझे? अब क्या करोगे आप? इसका मतलब ये हुआ NaCl, ये बचा अनआयोनाइज्ड और ये है आयोनाइज्ड। नंबर ऑफ सोल्यूट आया एक्सपेरिमेंटली सारे, आई आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1, कैंसिल हो गया। दिस इज आई इज 1 प्लस अल्फा। अल्फा आपको 50% दिया था, अल्फा होता है फ्रैक्शन, कितना आएगा फ्रैक्शन है 50/100, यानी दिस इज 100 50/100 आ गया। दिस इज यार 15/10 आ गया, 15/10 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। डन। लास्ट पे आता हूं मैं, K4FeCN6 है, कितना है भाई? 0.01 मोलर। इसका कोई मतलब नहीं हुआ क्या, मैंने स्टार्ट करना 1 मोल से, एक्वा में आके रिवर्सिबल साइन दीजिए, क्या 30% आयोनाइज हो रहा हो। दिस इज 4 इज चार्ज ऑन दिस, 1 इज चार्ज ऑन पोटाशियम, K+1 यानी 4 टाइम है वो, प्लस FeCN6 है एंड -1 स्टोइकियोमेट्री आया 1:4:1। शुरू में 1 मोल 0 है, अल्फा टुकड़ा निकला यहां से, 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा एंड अल्फा, बताइए आई कितना आएगा? आई इज 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा बाई 1। दिस इज 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा इज गिवन कितना 30%, मतलब 30/100। आगे आप इसको सॉल्व कर लेना, फैक्टर आई आ जाएगा। आई थिंक आज मैंने आपको कोशिश की बेटा फैक्टर आई को समझाने की, इसको बढ़िया से समझ लेना, और कल हम इसी को यहां यूज करेंगे इन 4 फॉर्मूले पे। बेटा फैक्टर आई को रखेंगे हम राइट साइड में, यहाँ सभी फॉर्मूलेस के राइट साइड में फैक्टर आई लेंगे हम, यहाँ फैक्टर आई यहां रखेंगे हम, आई फैक्टर आई यहां पे आएगा, फैक्टर आई यहां पे आएगा, फैक्टर आई यहां पे रखेंगे हम। क्यों रखा है यहाँ पे इसको, कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल बल्क पे जाएंगे हम। डन। ओके, आज के लिए काफी।